आप सभी भगवत भक्तों को पुनः मेरी ओर से प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगा कि एकादशी का व्रत करने का कितना फल है, कितना आपको उससे लाभ मिलेगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक व्रत जिसको हम बहुत साधारण सोच रहे हैं, अभी तक हम जिसको बहुत साधारण जिसको हमने समझ रखा है, उस व्रत की इतनी महिमा आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और ये जो महिमा मैं बताने वाला हूं ना, ये महिमा साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बताया है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने पर जो पुण्य आपको मिलता है, उतना पुण्य तो सिर्फ एक एकादशी करने से आपको मिल जाएगा। कितना? 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का जो फल है, वो अकेला एक एकादशी का व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। इतनी महिमा कभी सोचा था आपने? आप भूमि दान करते हैं, जैसे अभी गौशाला, हमारी गौशाला जैसे बनने वाली है, तो उसके लिए आप भूमि दान करते हैं कि 1 स्क्वायर फीट, 2 स्क्वायर फीट, 3 स्क्वायर फीट इतनी सी से कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में भाव हो कि मैं तो पूरी धरती का ही दान करूं, तो कैसे करूं? तो सुनिए, सातों समुद्रों और सभी जंगलों, वनों, पर्वतों के सहित पूरी धरती का दान करने का जितना फल है ना, उतना फल अकेली एक एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, पूरी धरती का दान करने पे जो आपको फल मिलेगा, उतने भूमि दान का फल तो अकेले एक एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। और जो व्यक्ति पाप में डूबा हो भैया, दिन रात सुबह उठने से लगा के रात्रि सोने तक जो पाप ही पाप करे, लेकिन उन पापों से यदि कोई निवृत्ति दिलवा सकता है, तो एकमात्र सर्वोत्तम उपाय यदि कोई है, एकादशी है। एकादशी कीजिए, आपके समस्त पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रण कीजिए, आगे से कोई पाप नहीं करेंगे आप। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करता है और भगवान का भजन कीर्तन करता है, महामंत्र युगल मंत्र का जप करता है, तो उस रात्रि जागरण का इतना प्रभाव है, इतनी महिमा है कि जो यमराज का जो रौद्र रूप है, जिसको देखकर अच्छे मलमूत्र त्याग देते हैं, वो रौद्र रूप आपको कभी नहीं दिखाएंगे। वो क्यों? क्योंकि आपने एकादशी के रात्रि में जागरण किया है और भगवान का भजन किया है। इतना फल है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञ आपने राम कथा में या रामायण में देखा होगा कि जिधर घोड़ा जाएगा उतनी भूमि आपकी, तो वो अश्वमेध यज्ञ। और राजसूय यज्ञ, जिसमें सारे राजा आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो करोड़ों कोटि अश्वमेध और राजसूय यज्ञ कर लो, जितना फल मिलेगा ना, उतना एक एकादशी करने से, एक एकादशी का व्रत करने से उतना फल आपको मिल जाएगा। इतना फल है। और एकादशी व्रत करने से क्या होता है? आगे भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, वो अपनी माता के कुल 10 पीढ़ी को, माता जी के पक्ष की, मतलब अपने ननिहाल पक्ष की 10 पीढ़ी को, पिताजी की कुल की 10 पीढ़ियों को, माता जी की भी 10, पिताजी की भी 10, और अपनी पत्नी, जो उसकी पत्नी होगी, उसकी पत्नी के भी, ससुराल पक्ष की भी जो 10 पीढ़ियां होंगी, ऐसे कुल मिलाकर कितनी हो गई? 15 पीढ़ियां हो गई। और आगे आने वाली उसके पुत्र के बाद जो 10 पीढ़ी आने वाली, उनको भी तार देगा, सिर्फ एक बार यदि वो एकादशी का व्रत कर लेगा। इतनी महिमा है। मेरु और मदरांचल पर्वत के समान यदि आपने जो पाप एकत्रित कर लिए, कितने? जो मंदरांचल जैसे बड़े बड़े पर्वतों के बराबर आपने पाप कर लिए हैं, तो एक एकादशी यदि आप कर लोगे तो जल के राख हो जाएंगे। जैसे एक छोटी सी चिंगारी रुई के बड़े बड़े पहाड़ों को
जलाकर राख कर देती, इतनी महिमा। प्रवास क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, काशी इत्यादि जगहों पे जाके स्नान करना, 4 लाख संक्रांति महापर्वों पर दान देने का जो फल है, उतना फल जो है सिर्फ एक एकादशी व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे नागों में शेषनाग सर्वश्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल सर्वश्रेष्ठ है और पत्तों में तुलसी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। आप करेंगे? अब तो करेंगे ना व्रत। इतनी महिमा कहीं और नहीं मिलेगी आपको। आप ये व्रत करके देखिए। यदि मनुष्य शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन करे और जिससे महान पुण्य जो संचित होगा, उतना पुण्य भी एकादशी के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, व्रजांगनाओं से कहते हैं, गोपियों से। आगे बड़ी अच्छी एक और बात कही है कि जो विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक जैसे भी महाद्वादशी का व्रत करता है तो उसे बहुत पुण्य मिलता है। बड़े बड़े पर्वत खड़े जितने होते हैं ना, उतने फल उनको प्राप्त होते हैं। ये महिमा है। आशा करता हूं कि आपको इतनी महिमा, और जो एकादशी का व्रत नहीं करता उसे तो नरक में जाना ही है भैया, वो एक न एक दिन जाएगा नरक में। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो एकादशी का व्रत करे। इतनी महान पुण्य है। आपका यदि विवाह नहीं हो रहा है तो आप एकादशी का व्रत कीजिए। आप संकल्प लीजिए कि मैं 1 साल तक एकादशी का व्रत करूंगा, आपका विवाह हो जाएगा। आपको संतान नहीं है, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, आप पुत्रदा एकादशी के सहित सारी एकादशियों का व्रत कर लीजिए संकल्प के साथ, आपको पुत्र होगा। धन चाहिए, धान्य चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सब कुछ मिलेगा सिर्फ एकादशी व्रत से। वो सारी एकादशियां करनी चाहिए। 24 और 26 ऐसे कुल एकादशियां होती है। सारी एकादशी ना करो तो 4 एकादशी कर लो, और 4 एकादशी ना कर पाओ तो एक अकेली निर्जला भीमसेनी एकादशी कर लो। और एकादशी कैसे करनी चाहिए उसके वीडियो आपको पहले ही उपलब्ध हो चुके हैं, तो आप ये सब व्रत कीजिए। एकादशी का व्रत करने से देखिए, साल में बहुत सारे हमारे सनातन धर्मों में तो प्रतिदिन कोई ना कोई व्रत आता है। सारे व्रत छोड़ भी दो, सिर्फ एक एकादशी का व्रत कर लो तो सारे व्रतों का फल मिल जाता है। आशा करता हूं आपको एकादशी के व्रत की महिमा समझ में आ गई होगी, और भगवान करे आपके मन मस्तिष्क में यह बात बैठ जाए और आप भी भगवान के इस दिव्य एकादशी के व्रत को करें, ताकि आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें। यदि कुछ मन में जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मिले आगे वीडियो। और यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आते हैं, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें, भक्तिमान रहें, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।